इट वॉज बिकॉज ऑफ पॉर्न दैट मेड मी अनअट्रैक्टिव टू गर्ल्स। जस्ट इमेजिन, तुम स्कूल के ग्राउंड में खड़े हो अपने दोस्तों के साथ और तुम देखते हो कि तुम्हारी क्रश दूर से चल के आ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारा दोस्त जब ये होते हुए देखता है तो तुम्हें ऐसे टीज करने लग जाता है, और तुम देख रहे हो कि तुम्हारी क्रश धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चल के आ रही है और उसके हाथ में एक चॉकलेट भी है। और तुम बहन जो नर्वस फील करने लग जाते हो, तुम्हारे एकदम से हार्ट बीट तेज होने लग जाते हैं, तुम्हें थोड़े पसीने पसीने भी आने लगते हैं, और तुम्हारी क्रश आती है और वो तुम्हें चॉकलेट ऑफर करती है। बट तुम बहनचोद इतने ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो, इतने ज्यादा चूतिया हो, तुम लाइक उसको भाई इतने तुम भाई टेंस हो जाते हो ना, नर्वस हो जाते हो कि तुम भाई उसकी तरफ देख भी नहीं पाते। अगर वो इधर खड़ी है और वो तुम्हें ऐसे चॉकलेट ऑफर कर रही है तो तुम उसकी तरफ देखते भी नहीं प्रॉपर, तुम ऐसे देख के ऐसे मना कर देते हो, बोल भी नहीं पाते तुम। और लिटरली ये मेरी स्टोरी है, लाइक जो मैंने तुम्हें बताया ये मेरे साथ हो रखा है। उस टाइम तो मेरे को बहन जो समझ ही नहीं आया कि भाई मैं कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन बाद में मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आया ना, मैं अपने आप को बहन जो शीशे में देख के चिल्ला रहा हूँ कि मोहित तू चूतिया है, तूने क्या कर दिया भाई। सामने से बंदी जो तेरे को इतनी ज्यादा पसंद है वो चल के आ रही थी, उसने तेरे को चॉकलेट भी ऑफर करी, तू बहनचोद बात करता, उससे कुछ तो करता, तूने क्या कर दिया। और अब थोड़े टाइम पहले मैं डेट पे गया था, लाइक ऑफिशियली डेट डेट नहीं थी वो, मैं मतलब किसी बंदी से मिलने गया था, और वो बंदी सेम मेरे चॉकलेट लाई थी। और इस बारी मैं मतलब चूतियों की तरह ऑकवर्ड हो गया, ऐसे उसको मना नहीं करता जैसे मैंने कम से कम 4-5 साल पहले करा था अपने स्कूल टाइम में। मैं जाता हूँ, उसको थैंक्स बोलता हूँ, हक करता हूँ, चॉकलेट का रैपर खोलता हूँ, चॉकलेट तोड़ता हूँ, उसको खिलाता हूँ, एंड आई कैन फकिंग सी भाई उसके फेस में वो कितनी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। और भाई अब मैं दोनों स्टोरी पे रिफ्लेक्ट करूँ ना तो मैं तुम्हें ये बात लिख के दे सकता हूँ कि 5 साल पहले मैं इतना ज्यादा ऑकवर्ड और अनअट्रैक्टिव था लड़कियों के लिए। इट वॉज बिकॉज ऑफ पॉर्न दैट मेड मी अनअट्रैक्टिव टू गर्ल्स। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि पॉर्न कैसे तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाता है। भाई ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, पहले तो अट्रैक्टिव कौन होगा। तुम भाई सोच सकते हो कि भाई जिसके बहुत अच्छे लुक्स हो, भाई जो भाई बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, वो चीजें मैटर करती है, ठीक है। लेकिन भाई मेरी नजर में, मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव बंदा वो है जो अपने आप पे काम कर रहा हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, उनकी फिर भी बंदी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अंधा पैसा है लेकिन वो फिर भी लड़कियों के साथ स्ट्रगल करते हैं। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि भाई पैसे मत कमाओ, लुक्स पे काम मत करो, इनफैक्ट मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ भाई अपने करियर पे फोकस करो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ। लेकिन भाई तुम्हें एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि तुम्हें बेसिकली अपने आप पे काम करना है, तुम्हें सारे जो तुम्हारी लाइफ के एक्सपेक्ट है ना उस पे काम करना है, उसमें लेवल अप करना है। और ये सब ठीक है भाई, तुम्हें अपने लुक्स पे भी काम करना है, तुम्हें पैसे भी कमाने हैं, अपने करियर पे भी फोकस करना है। बट ये सब करने की मोटिवेशन कहाँ से आएगी। तुम पॉर्न देख के मास्टरबेट करके तुम्हारी पूरी मोटिवेशन रिप ऑफ कर देते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई होता क्या है। हमारी दो को डिजायर है, एक है सर्वाइवल। सर्वाइवल सबका पूरा हो रखा है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा सर्वाइवल पूरा हो रखा है, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सर पे छत है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सब वो चीज दे रखी है जिससे तुम्हारा सर्वाइवल फुलफिल हो जाए। अब जब तुम्हारी सर्वाइवल की नीड फुलफिल हो जाती है तो तुम्हारा ब्रेन नेक्स्ट नीड की तरफ जाता है। तुम्हारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है, वो है सेक्स और रिप्रोडक्शन। तुम इमेजिन कर सकते हो भाई, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल है हमारे ब्रेन के लिए, एवोल्यूशन लेवल पे पुराने टाइम के लिए भी, और सेकंड है रिप्रोडक्शन, सेक्स। अगर भाई तुम ये सेकंड डिजायर फुलफिल नहीं करोगे तो ह्यूमैनिटी ग्रो ही कैसे कर पाती भाई, जीन्स ही पास ऑन नहीं हो पाते, हम पहले ही एक्सटेंट हो जाते। और यहीं पे सारी दिक्कत आती है क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की तो है नहीं, तुम्हारे पास कोई पार्टनर तो है नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो। और भाई पॉर्न ना बहुत ज्यादा रीसेंट है, लाइक लिटरली 20-30 साल आए होंगे भाई। ठीक है, उससे पहले तो हमारा ब्रेन तो हजारों साल पुराना है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत नई है ये सारी टेक्नोलॉजी। जब तुम अपने ब्रेन को दिखाते हो ना कि भाई इतनी हॉट बंदी तुम्हारे सामने है तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि भाई ये रियल है। और जब फिर तुम मास्टरबेट करते हो तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि ठीक है भाई, सर्वाइवल इसका पूरा है, इसको खाना वगैरह मिल रहा है और इसको सेक्स भी मिल रहा है। और जब तुम्हारी दोनों नीड फुलफिल हो जाएंगी तो तुम्हें मोटिवेशन क्यों मिलेगी, क्योंकि तुमने सब अचीव कर लिया भाई ब्रेन के लेवल पे। और इसलिए जो टॉप एथलीट्स होते हैं ना वो सीमन रिटेंशन को प्रैक्टिस करती है, क्योंकि जब तुम अपनी सेकंड डिजायर को भाई सप्रेस करोगे ना तो तुम्हारे अंदर इतनी मोटिवेशन आएगी तुम खुद ही पागल हो जाओगे। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, पिछले साल स्टार्टिंग में 2025 स्टार्टिंग में मैंने लिटरली 20-25 दिन हो गए थे, मैंने भाई हिलाया विलाया नहीं था, पॉर्न मैंने देखा ही नहीं था भाई उस टाइम तो बिल्कुल ही। और मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, मेरे अंदर जो मोटिवेशन थी ना वो फट के भाई, ऐसे भाई फट के बाहर निकलती थी। मैं रोज जिम जा रहा हूँ, रोज वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और ये तुम्हारे साथ भी होगा, जब तुम भाई ये पॉर्न देखना बंद करोगे, मास्टरबेट करनी बंद कर दोगे ना, तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी अपने आप पे काम करने के लिए, और जो तुम्हें आगे अट्रैक्टिव बनाएगी लड़कियों की नजरों में, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ इंप्रूव करेगी।
और तुम्हें एक बात ना दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में अर्जिश आएंगी, तुम्हारा मन करेगा पॉर्न देख लेता हूँ, तुम्हारा मन करेगा हिला लेता हूँ, बट तुम्हें ना अपने अंदर इमोशनल कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा। एज अ मैन सबसे ज्यादा हमारी सुपर पावर ही यही है कि हमारे अंदर इमोशनल कंट्रोल है। ठीक है भाई, तुम्हारे अंदर भाई मेरे अंदर भी आती है अर्ज, मन करता है देखने का, अपने हाथ ऐसे कर लो, थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे वो अर्ज खत्म हो जाएगी और तुम नॉर्मल फील करने लगोगे। तुम्हें भाई ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, दीज अर्जेस विल गो डिस्पाइट यू एक्ट ऑन इट और नॉट। ये अर्जेस चली जाएंगी चाहे तुम इस पे एक्ट करो या ना करो, तो इस पे एक्ट ही क्यों करना। तुम देखोगे भाई ये भी स्किल है, धीरे धीरे अगर तुम इस पे फोकस करोगे ना, तो अभी मान लो तुम्हारे 10 बारी तुम्हारे दिमाग में आया पॉन देख के हिलाना है, तो तुम 8 बारी हिला लोगे, लेकिन सिर्फ 2 बारी भी तुमने कंट्रोल कर लिया ना, तो आगे ये 2 का नंबर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे तुम इसमें इंप्रूवमेंट बना सकते हो, ये एक स्किल है भाई। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मैं चाहता हूँ तुम अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो को शेयर करो भाई, वो तुम उसकी भी लाइफ चेंज कर दोगे, लाइक लिटरली, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद कर सकता है। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम एक बार इसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इधर देखो। अच्छा इधर। ठीक है, बढ़िया।